नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले भाग में हमने रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कौन कौन से भाग होते हैं और किस रस का कौन सा स्थायी भाव कहा जाता है, इस विषय में पढ़ा था। इस भाग में हम रस के प्रकारों के बारे में, अर्थात जो हमने पिछले भाग में रस बताए थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हम पहले थोड़ा दोहरा लेते हैं कि रस कितने प्रकार के कहे गए हैं। यूं तो बच्चों रस 9 कहे गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 10 और 11 संख्या पर जो रस 2 जोड़े हैं उनको मिला करके रसों की संख्या 11 हो जाती है। 10वां रस जोड़ा वत्सल रस अर्थात माता का संतान के प्रति प्रेम, और भक्ति रस ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम। सर्वप्रथम हम श्रृंगार रस के विषय में पढ़ते हैं कि श्रृंगार रस से क्या अभिप्राय है। परिभाषा देखते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है और इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भान में करत हैं नैनन ही सो बात। उपरोक्त पंक्तियों में नायक और नायिका के प्रेम की बात हो रही है। बिहारी जी का सुप्रसिद्ध उदाहरण है भरे भवन, भवन यानी कि भवन में। जिस भवन में अनेक लोग विद्यमान हैं, भवन भरा हुआ है व्यक्तियों से, ऐसे में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से कुछ वार्तालाप करते हैं, मना करते हैं। नटत माने एक दूसरे की बात को मना करते हैं, एक दूसरे की बात पर रीझ जाते हैं, कभी कभी खींच भी जाते हैं, खिजत। मिलते हैं, मिलन की बात करते हैं, खिलखिलाते हैं और एक दूसरे की बात पर शर्मा भी जाते हैं। अर्थात नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है, संयोग की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, इसलिए यह श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसके 2 भेद हैं बच्चों श्रृंगार रस के। पहला भेद है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखते हैं। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि नायक और नायिका मिल रहे हैं, बिछड़े हुए नहीं हैं। और इसी का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार, जिसमें नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं। जैसा कि आप अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं कि नायक और नायिका मिले हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, बगीचे में गीत गा रहे हैं, खुश हैं। चलो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे दैन कही नहीं जाए। गोपियां कृष्ण से बतरस बात करने के लालच में कृष्ण की मुरली को लुकाए माने छुपा देती हैं, और जब कृष्ण मांगते हैं तो उन्हें देने से इनकार कर देती हैं, दैन कही नहीं जाए नहीं देती हैं। सोह करे बोहनी हंसे, उन्हें पता है बच्चों कि उन्हीं ने बांसुरी छुपाई है, मुरली छुपाई है, पर बात करने के लालच में, पर जब मांगते हैं तो मना कर देती हैं और नेत्रों के संकेत से हंसती हैं। संयोग श्रृंगार श्रृंगार रस का एक भेद है। इसका दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करें।